बहरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलीज़े किडनैप हो चुकी है। रमशा, जिसके लिए सारा खेल खेला गया था, वो सुकून से अपने बेड पर बैठी चिल कर रही है क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अलीज़े की किडनैपिंग से। वहीं अपनी बीवी को ढूंढता फिर रहा है ताबिश बेचारा, बाइक लेकर शहर की गलियों में। ऐसे में सज्जल का फ़ोन आता है कि अलीज़े का कुछ पता चला। ताबिश परेशान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अलीज़े कहाँ चली गई। इस पर सज्जल अपने खदशे का इजहार करती है, कहीं इसे किडनैप तो नहीं कर लिया गया। ये सुनकर ताबिश परेशान, ऐसे कोई कैसे किडनैप कर सकता है अलीज़े को, और क्यों करेंगे किडनैप। जिस पर सज्जल कहती है कि पैसे के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ताबिश, मुझे लगता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पाशा तो अपने आदमियों को भेजते हैं अलीज़े का पता लगवाने के लिए, साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और तब इन्हें गाड़ी मिलती है और साथ ही ड्राइवर भी बेहोश पड़ा गाड़ी में, लेकिन अलीज़े गायब थी। ऐसे में ड्राइवर को होश में लाया जाता है जब वो बताता है कि किस तरह अलीज़े बीबी को किडनैप किया गया। और यहाँ पर तैमूर पाशा पुलिस पर चिल्लाता है कि मेरी बेटी किसी कीमत पर मुझे वापस चाहिए। पुलिस वाले घर आकर तैमूर पाशा को रिपोर्ट देते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तैमूर पाशा जिस कदर नॉर्मल अंदाज में बैठे हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लगा। बड़े आराम से टांग पे टांग रखे, जैसे इनकी अपनी बेटी नहीं कोई पड़ोसन की बेटी हो, किडनैप हुई हो। देखें, मुझे दावे नहीं रिजल्ट चाहिए। इतनी बड़ी फोर्स लेकर आप कर क्या रहे हैं जो मेरी बेटी को अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके। यकीन जाने मैं वो कर बैठूंगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तैमूर पाशा का अंदाज ज़रा भी इनके किरदार से सूट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में किसी नॉर्मल बाप को रखा जाए जिसकी जवान बेटी किडनैप हुई हो, तो वो इतने आराम से टांग पे टांग रखकर अपने घर में नहीं बैठ सकता। वहीं ताबिश जिस तरह सड़कों में फिर रहा है अलीज़े को ढूंढने के लिए, वहीं इसकी माँ भी रो रही है कि सुबह से शाम हो गई, बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। सज्जल और राबिया बेगम इन्हें तसल्लियां दे रहे हैं कि परेशान मत हो, अलीज़े ठीक होगी। अब वहीं अलीज़े की किडनैपिंग का सुनकर अर्जुमंद के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, अलीज़े किडनैप हो गई। वो ये सोच सोच कर परेशान। जब पाशा इसके पास आते हैं, इनके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो घबरा कर देखती है। ऐसे में पाशा तसल्ली देते हैं कि अलीज़े मिल जाएगी, जिसने भी ये किया है इसे इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अर्जुमंद को तो इस बात की फिक्र है कि जब ये बात खुलेगी तो पाशा इसके साथ क्या सलूक करेंगे। वहीं तैमूर पाशा को फ़ोन आ जाता है किडनैपर्स का, ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्ज़े में है। पैसों की डिमांड की जाती है और तैमूर पाशा को अलीज़े की आवाज़ सुनाई जाती है। जब पाशा धमकी देता है तो जवाब में किडनैपर्स गुस्से से कहते हैं, इतने ऊपर से आने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हारी बेटी चीखने के काबिल भी नहीं बचेगी। फ़ोन कॉल पर कंफर्म होने के बाद अर्जुमंद चुपके से वहां से निकलती है ताकि अहमद को फ़ोन करके धमका सके कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की। अपनी आनी को इस तरह चुपके से जाते देख सलार इनका पीछा करता है। और वहीं रमशा सलार को इस तरह जाते देख हैरान, वो भी लाजमी सलार के पीछे आएगी। वहीं अर्जुमंद एक साइड पर जाकर फ़ोन करती है अहमद को कि तुम्हें कहा था कि तुमने रमशा को किडनैप करना है, तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। अहमद इस बात से अनजान, ये आप क्या कह रही हैं। इसने किडनैपर्स को हायर किया था, लेकिन रमशा के लिए। वही किडनैपर्स अहमद की बात मानने की बजाय तैमूर पाशा की बेटी को उठाकर ले जाते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें और इस सब का इल्ज़ाम अहमद पर लगाया जा सके कि इसने हमें कहा था। वहीं अर्जुमंद एक ही बात की रट लगाकर बैठी हैं कि हमारी डील हुई थी, तुमने रमशा को किडनैप करना था। और इनकी बातें इनके पीछे आता सलार सुन लेता है, एकदम से आगे बढ़ता है। आनी, ये आप क्या कह रही हैं। सलार को देखकर अर्जुमंद घबरा जाती है और सलार को यकीन नहीं आता, आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हैं। अगर अंकल को पता चला तो आप समझ सकती हैं कि वो क्या कर गुजरेंगे आपके साथ। सलार ही है जो अपनी आनी को इस मुश्किल से निकालेगा, इनकी मदद करेगा। पूछ कर बताएं इससे मुझे कि इन्होंने अलीज़े को कहाँ रखा है। वो खुद जाएगा पुलिस के साथ अलीज़े को बचाने के लिए। अब अलीज़े को जिस चेयर पर रस्सी के साथ बांध कर रखा था, अपने सामने सलार को आते देख वो चीख पड़ती है और सलार इसे चुप रहने का इशारा करते हुए किडनैपर्स पर हमला करता है, इन्हें मारता है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और यूं सलार अलीज़े को बचा लेता है। तैमूर पाशा भी इस वक्त वहीं मौजूद थे जब अलीज़े को सीने से लगाते हैं
और पुलिस पर चिल्लाते हैं कि इन किडनैपर्स को छोड़ना नहीं, इन्होंने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, इनकी नस्लों को तबाह कर दूंगा मैं। और वो किडनैपर्स भी अपनी जान बचाने के लिए अहमद का नाम ले लेंगे कि हमें तो इसी ने यह काम करने को कहा था। और फिर जब अहमद पकड़ा जाएगा तो वो अपना मुंह खोल देगा कि रमशा ने मेरे साथ ये सब किया और मुझे इस सब के लिए अर्जुमंद ने पैसे दिए थे। वो भी रमशा को रास्ते से हटाना चाहती थी और मैं भी इससे बदला लेना चाहता था। वैसे अलीज़े की जगह रमशा किडनैप हो जाती, ज़्यादा मज़ा आता, कम से कम इसे कोई सज़ा तो मिलती। इसके किए कि इतनी एक साथ हो गई, अभी तक रमशा के साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं, इतना कुछ इसने बुरा कर दिया सबके साथ, वो अभी तक सुकून में है। वाकई इसकी किस्मत इसका काफ़ी साथ दे रही है। और बड़ा बुरा लगता है जब पूरे ड्रामे में इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद विलन को आखिरी किस्त में हल्की फुल्की सी सज़ा देकर ड्रामा ख़त्म कर दिया जाता है।